Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about the earth, our home. हम सीखेंगे आज अपनी अर्थ के बारे में, जहाँ पर हम रहते हैं. तो हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, लेकिन हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? प्लैनेट अर्थ. ओके, सो आज हम सीखेंगे इन सब के बारे में. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स एंड देन हम अपने प्लैनेट के बारे में सीखेंगे. सोलर सिस्टम, यू नो कि जब बहुत सारे प्लैनेट्स एक साथ मिलके जो सन होता है उसका जो है रिवॉल्यूशन करते हैं, उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम. नाउ the sky is the space around the earth which you can see when you stand outside and look upwards. जो स्काई होता है वो क्या होता है? एक ऐसा स्पेस जो हमारे बिल्कुल हम देखेंगे तो हमारे ऊपर वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, और अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें ब्लू कलर का स्काई दूर दूर तक दिखाई देता है. और ये जो स्काई है हमें ज्यादातर कब दिखाई देता है? सुबह के टाइम पर, जब दिन होता है, जब रोशनी होती है. रात के टाइम पर उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता. ओके, वी सी द सन, द मून एंड द काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई. हम स्काई में बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखते हैं. सबसे पहले जो हम देखते हैं वो होता है सन, है ना. स्काई में हम देखते हैं सन, जो कि हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करता है. रात के टाइम पर हम क्या देखते हैं स्काई में? हम देखते हैं मून, जो कि वाइट कलर का होता है, राइट. और मून के साथ साथ हम देखते हैं बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल स्टार्स. यस, एग्जैक्टली. ओके, सो इनको हम बोलते हैं हेवनली बॉडीज. क्या बोला जाता है इनको? हेवनली बॉडीज. There are also 8 planets in the sky. स्काई में हमारे पास 8 planets होते हैं, बट वो इतनी दूर होते हैं हमसे कि हम उनको देख नहीं सकते. We cannot see them with the naked eye. हम उनको naked eye से, मतलब कि without telescope हम उसको नहीं देख सकते. Okay? These planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, जो नेपच्यून तक हमारे पास होते हैं. और हमारे पास एक और प्लैनेट था छोटा सा, प्लूटो, बट अब वो इतना ज्यादा छोटा था और इतना दूर चला गया था कि हमने उसको सोलर सिस्टम से रिमूव कर दिया. All these planets revolve around the sun in definite path called orbit. इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, जिस रास्ते पर ये जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व करते हैं. दिस इज सन, ये सन है. अब एक ऑर्बिट, सबसे पहले क्या होता है? मर्क्यूरी, फिर क्या होता है? वीनस, फिर क्या होता है? अर्थ. मैं आपको अर्थ तक बता देती हूँ ताकि आप समझ पाओ इजीली. ये मर्क्यूरी का पाथ है. मर्क्यूरी सिर्फ यहीं घूमेगी, ठीक है. फिर ये वीनस है, वीनस सिर्फ इस सेक्शन में घूमेगी. मैं इसका कलर अलग कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ. इस सेक्शन में मर्क्यूरी घूमेगी, ठीक है, और इस सेक्शन में वीनस, ठीक है, और इस सेक्शन में अर्थ. तो ये अलग अलग कलर्स आप देख रहे हो, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, इनको हम ऑर्बिट बोलते हैं. They always revolve in the same direction but different speeds. ये जो होते हैं अलग अलग स्पीड में तो घूमते हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में घूमते हैं. ओके, but at different speeds, the sun and the 8 planets together from the solar system. ये जो सन और प्लैनेट्स को मिलकर हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम. Planet Earth is our home. It is blessed with natural gifts like mountains, plants, oceans, rivers, birds and animals. जो प्लांट, एनिमल, जो भी ये सब आप देखोगे, लाइफ देखोगे, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? अर्थ पर मिलेगा. और भी प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्लैनेट्स जो होते हैं ऐसे गिफ्टेड नहीं है जितने लकी अर्थ है हमारे लिए. ओके, 3/4 of the Earth surface is covered with water. 3/4 आप देखोगे, 3/4 मीन्स मतलब कि ये अर्थ है तो
ये वाला जो सेक्शन है, ये 3 सेक्शंस जो हैं इनमें वाटर होता है, सिर्फ ये वाला जो सेक्शन होता है इसमें लैंड होती है, मतलब कि 1/4 ऑफ द अर्थ इज लैंड बट 3/4 इज वाटर। सो कैन यू सी कितनी ज्यादा हमारे पास क्वांटिटी है वाटर की। That is why the Earth is also known as the watery planet. इसलिए हम अर्थ को watery planet भी बोलते हैं या फिर ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर से दूरी से ये कौन से कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। शेप ऑफ द अर्थ, अब हम बात करते हैं अर्थ के शेप की। द अर्थ इज स्फेरिकल और राउंड इन शेप। अर्थ को हम यूजुअली एज अ राउंड शेप में देखते हैं। इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप at the bottom and has a blue bulge in the middle like an orange. हमारे पास अगर हम देखेंगे अर्थ में तो उसमें ब्लू बल्ज होता है और ये स्फेरिकल राउंड होती है, ठीक है। अर्लियर पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट अर्थ वाज फ्लैट। पुराने जमाने में जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी तो लोगों का कहना था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ क्या है, फ्लैट है। दिस बिलीफ वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग बाय ग्रेट सेलर्स हु वेंट अराउंड द वर्ल्ड बाय सी। लेकिन जो सेलर्स, जो पानी में, जो जहाज में, जो शिप में घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन लोगों ने बताया सबको कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। Okay, they discovered that one could go around the world by starting from particular point and arriving at the same point at the end of the journey. उन्होंने ये बोला कि अगर आप एक पॉइंट से शुरुआत करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप पूरा सर्कल मारने के बाद उस जगह पर सेम आ जाओगे। जैसे कि अगर आपने इस पॉइंट से शुरुआत करी, उसके बाद आपने पूरा कवर करा और आप वापस उस पॉइंट पे आए, तो इट मीन्स अर्थ क्या है, गोल है, सर्कल है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, also the photographs taken from the space have proved that earth is round and spherical in shape. अगर आप दूर से देखोगे अर्थ को तो अर्थ को टेलीस्कोप में देखने से, टेलीस्कोप एक तरीके का डिवाइस होता है जिससे आप दूर की चीजों को भी नोटिस कर सकते हो। तो उसमें क्या देखा गया कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है। ओके, इन 1969 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून। कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स थे? Neil Armstrong and Edwin Aldrin. Okay, they took many photographs of the Earth from the moon. इन्होंने क्या करा? इन्होंने अर्थ की बहुत सारी फोटोज ली मून से। All these photographs shown that the Earth is round in shape. और इन फोटोग्राफ्स को देखकर पता चला कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है। Observe carefully the image of the earth shown here. You will notice that its shape is not a perfect circle. Its shape is more like an orange. Orange की तरह जो होता है अर्थ की shape होती है। It is a bit flat at the top and at the bottom. ये जो top और bottom पे हल्का सा flat होता है, लेकिन spherical round shape का ये होता है। The top flat point is known as the नॉर्थ पोल। ये ऊपर वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ऑल्सो नोटिस दैट द मिडल ऑफ द अर्थ स्टिक्स आउट अ लिटिल। देखोगे यहाँ पे हल्का सा बल्ज आपको दिखेगा मिडल में, ठीक है। इस बल्ज को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल बीच का जो सेक्शन होता है अर्थ का, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। Equator passes through the middle of the earth. It divides earth into 2 sections. जो इक्वेटर होती है वो अर्थ को 2 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर देती है, जैसे कि ये। सो दिस इज योर इक्वेटर, और इसने 2 सेक्शन में अर्थ को डिवाइड कर दिया। लाइफ ऑन द अर्थ, अब हम सीखेंगे कि अर्थ पे किस तरीके की लाइफ होती है। The Earth is the only planet in the solar system which supports life. एक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहां पर लाइफ होती है। Scientists are still researching to find out whether
any other planet to supports life? जो साइंटिस्ट है वो आज भी इसी रिसर्च में लगे हुए हैं कि क्या अर्थ के अलावा कोई और ऐसा प्लैनेट है जहां पर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स रह सकते हैं, है ना? हम लोग अभी भी सर्च कर रहे हैं. So far, there is no evidence to prove that there are living beings on other planets. Life is possible on Earth because it has air, water and sunlight. अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि अर्थ के अलावा भी कोई ऐसा प्लैनेट है जहां पर हमारी तरह ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, है ना, होती हैं. अर्थ पर क्यों पॉसिबल है ये सब? 3 चीजों की वजह से. पहला, एयर, है ना, ऑक्सीजन. आप लेते हो ना, सांस लेते हो आप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एयर की वजह से. नेक्स्ट इज वाटर, पानी. पानी होता है, इसकी वजह से हम लोग, अगर आपको 3 दिन पानी नहीं मिलेगा तो यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव. आप जी नहीं सकते पानी के बिना. तो नेक्स्ट इज सनलाइट. सनलाइट से जो फूड बनाते हैं कौन? प्लांट्स, और जिसको हम खाते हैं, है ना. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. हर किसी को जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए. Water is also essential for life. We cannot live more than a few days without drinking water. हम ज्यादा दिन तक पानी पिए बिना नहीं रह सकते. The sun is an important source of energy for life. जो sun है वो भी बहुत ही important source है energy का. The light and heat provided by the sun help living beings to survive. जो light है और जो heat है, जो हमें कौन देता है? sun देता है. वो बहुत सारे organisms और हम सबको जीने के लिए help करता है. The earth has all natural gifts which make the existence of plants, animals, human beings possible on it. The earth is our home. We should keep it clean and green. अर्थ के पास ऐसे बहुत सारे नेचुरल गिफ्ट्स हैं जो हम सबको लाइफ जीने के लिए सपोर्ट करते हैं, और हमें अर्थ को साफ सुथरा रखना चाहिए और बचा कर रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा घर है. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस. से राइट और रॉन्ग. अब आपको राइट और रॉन्ग बताना है. वी कैन सी ऑल प्लैनेट्स विद द नेकेड आइज. क्या हम अपनी आंखों से सारे प्लैनेट्स देख सकते हैं? नो, दिस इज रॉन्ग. Okay. Planets always revolve in the same direction. Yes, right. उनकी डायरेक्शन तो सेम होती है लेकिन स्पीड अलग होती है. तो टॉप पॉइंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थ पोल. जो टॉप पॉइंट है अर्थ का उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं. राइट. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. जो इक्वेटर है अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है. रॉन्ग. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये गलत है. Next, how many planets are there in solar system? कितने planets है solar system में? There are 8 planets. There are 8 planets. Which one is home to all living beings? जो घर होता है सारे living animals का घर क्या है? अर्थ. अर्थ पर life possible है. When did Neil Armstrong land on the moon? कब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है लैंड करा था मून में? Let's find it out. In 1969. कौन से ईयर में? In 1969. Okay. How does the Earth look from the space? Earth जो है स्पेस से कैसी लगती है? Earth स्पेस से ब्लू लगती है. Okay. Write the names of the 8 planets in the solar system. आपको सबके नाम लिखने हैं. आपको पता है Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. अब आप देख सकते हो 8 के 8 names you can write from here. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है? You can write all the names from this page. All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.